भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसे ही लीला करते हैं। और आज तो केवल आनंद की लीला है। आज भगवान की लीला को सुनिएगा और सुनते हुए जो जो मैं सुनाऊंगा उसकी झांकी हृदय में अनुभव कीजिएगा। यकीनन आपको इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा आप ही के संग कन्हैया खेल रहे हैं। क्योंकि भगवान की बाल लीला बड़ी मंगलमय और बड़ी मधुर होती है। और मुझे बाल लीला गाने में बड़ा आनंद आता है। लाला के जन्म भयो, पीछे मैंने आपको बताया कंस ने 6 पुत्रों को मारा है। 7वें में योग माया को भगवान ने बुलाया। बलराम जी के गर्भ का संकर्षण किया योग माया ने और ले जाके रोहिणी माता के उदर में रख दिया। ये वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। नंद जी इनके बड़े पक्के मित्र हैं, इसलिए उनके यहाँ रोहिणी जी रहती हैं। योग माया ने कहा कि प्रभु आपकी जो ये स्टोरी है ना बड़ी लंबी चौड़ी है। अभी आपकी लीला तो द्वारिका तक जाएगी और आपकी लीला में मेरा रोल इतना छोटा सा कि बस मैं कन्या बन के प्रकट हो जाऊं और कंस लाके मुझे पटके तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। इतना कम रोल मैं नहीं करने वाली। भगवान ने कहा देवी हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, तुम मेरी बहन बन के आओगी, लोग तुम्हें योग माया कहेंगे, लोग तुम्हें वैष्णवी कहेंगे और विंध्याचल के रूप में तुम प्रकट होंगी, मेरी ही बहन बन के आओगी। और आज नहीं, जब तक ये सृष्टि, ये पहाड़, ये जीवन होगा, ये जल होगा, तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी। अब प्रसन्न हो, बोले हाँ अब तो खुश है महाराज। भाई इतना कोई भी फिल्म बन रही हो, किसी को इतना छोटा रोल मिले तो जो बड़े कलाकार होते हैं ना वो मना कर देते हैं, बोले भाई हमारी इमेज का सवाल है। तो योग माया ने कहा कि हाँ आप सरकार थोड़ा रोल बढ़िया मिला, आप काम करेंगे। तो बलराम जी के गर्भ को संकर्षण किया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। वहां बलराम जी का प्रागट्य हुआ। 8वें के लिए देवता स्तुति करने के लिए आए और कहा कि प्रभु पधारिए। हवाएं शीतल मंद सुगंध बहने लगी। अर्धरात्रि के समय में कभी फूलों को खिलते नहीं देखा होगा आपने, लेकिन भगवान के आने की खुशी में पुष्प भी खिलने लगे। चारों तरफ आनंद है रा भैया। और जब आनंद भयो तो वही समय कंस के कारावास में तेज प्रकट हुआ और देखते देखते वो तेज चतुर्भुज नारायण के रूप में बदल गया। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, माता देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। और जब दोनों ने प्रणाम किया तो कहा, देवकी मां ने कहा कि प्रभु इतने बड़े बन के आ गए। अरे मैंने तो छोटा सा बालक मांगा था, आप इतने बड़े बन के आ गए। क्योंकि ये दोनों पूर्व जन्म से ही भगवान की तपस्या में लगे हैं, नंद और यशोदा। और तब भगवान जब हरि का दर्शन हुआ, भगवान ने कहा जो मांगना हो मांगो। तो देवी जी ने कहा कि चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं कि एक मुझे आप ही के जैसा पुत्र मिले। अब भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजूं कहां जाएं, अपने जैसा कहां खोजूंगा। और सच तो यही है, भगवान के जैसा है कौन। दीन बंधु भक्त वत्सल कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण के कृपा करते हैं माता जी। कोई कारण ना हो तो भी भगवान रीझ जाए तो कृपा कर देते हैं। बस लगे रहिए, शरणागति में लगे रहिए भगवान के। मैया ने कहा कि प्रभु छोटे बन जाओ, चूंकि बेटा छोटा होता है। भगवान छोटे बन गए, लेकिन छोटे बन के भी भगवान हंसने लगे। अच्छा, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है कि हंसता है? जोर से बोलिए। रोता है। लेकिन भगवान अद्भुत बालक बन के आए ना, इसीलिए तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। अद्भुत क्या है? बोले अद्भुत यही है, दुनिया के 2 हाथ होते हैं,
ये 4 हाथ वाले बन के आ गए। बालक मम्बुजे छड़म चतुर्भुजम, एक में शंख है, ध्यान दीजिएगा, एक में चक्र है, एक में कमल का फूल और एक में गदा लिए भगवान। देवकी माँ ने कहा प्रभु क्या अपनी मैया को डराने मारने के लिए आए हो गदा लेके, शंख लेके? भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, ये तो मामा जी के लिए लाया हूं। क्या भरोसा कब आ जाए तो 2-2 हाथ करनी पड़े? भाई अस्त्र वस्त्र होगा ना तभी तो युद्ध होगा। क्या भरोसा मामा आके पटकने लग जाए, तो गदो है जाए तो मार देंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये तो मामा जी के लिए लाए ताकि आए तो युद्ध यहीं स्टार्ट हो जाए। माता देवकी ने निवेदन किया, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। और भगवान रोए हैं। और जब भगवान रोए हैं तो दुनिया के रुदन को तो आपने सुना ही होगा। आज प्रथम बार प्रभु रोए, लेकिन भगवान के रोने में भी आनंद है। सारी सृष्टि मगन है गई। देवताओं ने कहा धन्य हो प्रभु, जिनके डर से सारी दुनिया थर थर कांपती है, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो दुनिया में प्रलय आ जाए। आज वो भगवान मैया के वचनों पे आज रुदन भी करने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। अब बालक बन के आए हैं भगवान, तो मैया के हर वचन मानते हैं प्रभु जी। और भगवान रोए, सबको आनंद मिला। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभन। परीक्षित, समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय था जब भगवान प्रकट हुए। बोले क्या था? बोले रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो गए। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हो गई। निर्मल आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, भक्तों की बस्तियां आदि जो खाने हैं वो मंगलमय होने लगी। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिलने लगे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई। कहीं पंछी चहक रहे हैं, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। उस समय पवित्र वातावरण हो गया। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो अग्नि अपने आप जल गई। जय जयकार होने लगी। संत पुरुष तो पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होए, इसलिए भक्तों के कल्याण के लिए भगवान प्रकट हो गए। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान कहते हैं भैया मुझे तो ये अभिमान था। जब केवट भगवान के चरण धुलता है, एक चरण पे खड़े तो भगवान डगमगा गए। तो केवट ने कहा कि राम जी गिर रहे हो? बोले हाँ। तो केवट ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लो और मेरा सर पकड़ लीजिए। आहा, रघुनंदन के पांव केवट के हाथों में और भगवान के वरद हस्त उसके सर पे। आप विचार कीजिए कैसा भक्त है। भगवान ने कहा भैया मैं धन्य हो गया। बोले क्यों? भगवान ने कहा मुझे अभिमान था। केवट ने कहा आपको भी अभिमान? बोले हो जाता है। मुझे अभिमान इस बात का था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, लेकिन आज मेरा अभिमान टूट गया। कभी भगवान लड़खड़ाए तो उसे भक्त भी सहारा दे देता है, उसे भक्त भी संभाल लेता है। ऐसे अद्भुत भगवान के प्रेमी। आनंद हर तरफ होने लगा। कालः परम शोभनम। काल जो कभी शोभित नहीं होता, वो भी आज भगवान के आने की खुशी में काल आनंदित हो गया। वो भी मगन है गयो। काल भी सुंदर लगने लगा। अब लोगों को जीवन मृत्यु की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि जिसे भगवान मिल जाए उसे भगवान के अलावा और किसी वस्तु की चाहत नहीं होती। और जितने भी भक्तों को भगवान मिले हैं ना, जिनकी कथाएं हम सुनते हैं, जिन्होंने भगवान को देख लिया, उन्होंने फिर दुनिया देखनी नहीं चाहिए। चाहे कुब्जा हो, चाहे सुदामा हो, चाहे मीरा हो, जिनको भगवान मिल गए फिर उसने दुनिया नहीं देखी।
काजल लागे किरकिरो सुरमा सहा न जाए।